1965 साउथ पैसिफिक ओशन के एक छोटे से आइलैंड टोंगा टापू के 6 लड़के अपने स्ट्रिक्ट कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल से तंग आ गए थे। ये स्कूल उनके लिए एक खौफनाक जगह से कम नहीं था, जहाँ बुरी नंस को और कुछ नहीं बस बच्चों को सर पर बाइबल से मारना आता था। और हर 14-15 साल के बच्चे की तरह ये 6 लड़के भी अपने स्ट्रिक्ट और बोरिंग लाइफ से थक चुके थे। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करते हैं यहाँ से भाग जाने की। आखिर वो सब लड़के गए कहाँ? वो लड़के एक ऐसे आइलैंड में फंस चुके थे जहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। लेकिन वो 6 लड़के इस आइलैंड पर पहुँचे तो पहुँचे कैसे, और क्या वो कभी वापस लौट पाएंगे, जानेंगे आज की वीडियो में। लंच टाइम आते ही ये 6 दोस्त बीच में पहुंच जाते हैं और चुपके से एक फिशरमैन की बोट चुरा लेते हैं। उनका प्लान था फीजी तक अपनी छोटी सी बोट से पहुंचेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फीजी टोंगा से लगभग 795 किलोमीटर दूर था। उन्होंने अपने साथ कुछ केले, नारियल और एक छोटा गैस बर्नर पैक कर लिया। हैरानी की बात ये थी कि उनमें से किसी ने भी मैप या कंपास लेने का सोचा तक नहीं। अभी उन्हें टोंगा से निकले कुछ ही घंटे बीते थे और वो सब बिल्कुल थक चुके थे। उन्होंने शाम के लिए पानी में एंकर गिरा दिया था और बोट की हल्की हल्की हिलने की वजह से सबकी आंख कब लग गई किसी को पता नहीं। और उन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। सबके सो जाने के कुछ ही देर बाद अचानक से जोर जोर से बिजली गरजने की आवाज आती है और सबके सब घबरा के उठ जाते हैं। मौसम बदल चुका था और समुद्र की तेज लहरों ने एंकर को तोड़ दिया था और उनके हाथ से अब बोट का कंट्रोल पूरी तरह से हट चुका था। उन्होंने 80 दिन तक अकेले समुद्र के बीचों बीच बगैर खाने या पानी के साथ अपना गुजारा किया। उन्होंने मछलियां पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने खोखले नारियल के छिलके में बारिश का पानी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन सबको सुबह और शाम पानी का एक एक घूंट सिर्फ मिलता था। वो जल्दी ही टूटने लगी थी और शायद वो जल्दी ही डूबने वाले थे। लेकिन ठीक 9 दिन के बाद उन्हें दूर एक छोटी सी वीरान आइलैंड पर नजर पड़ती है। उन्होंने बोट की लकड़ी का सहारा लेकर उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की। बहुत थके हुए भूखे प्यासे वो आइलैंड पर गिर पड़े। उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था, लेकिन ये आइलैंड अगले 15 महीनों तक उनका घर बनने वाला था। और वो लोग जिस आइलैंड पर पहुंचे थे वो फीजी आइलैंड नहीं बल्कि एटा आइलैंड था, जो फीजी आइलैंड से लगभग 789 किलोमीटर दूर था। इस आइलैंड पर लोगों ने सैकड़ों साल पहले ही रहना छोड़ दिया था और ये आइलैंड कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। और अब इस आइलैंड पर इन 6 लड़कों के अलावा और कोई भी नहीं था। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो सब लड़के को लग रहा था कि कुछ ही देर बाद यहाँ से कोई ना कोई शिप गुजरेगी और वो सब वापस टोंगा पहुँच जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ये आइलैंड में वो अगले 15 महीने गुजारने वाले हैं। शिप का इंतजार करते करते रात हो चुकी थी। कुछ दिन बीत चुके थे और उन्होंने मछलियाँ, नारियल, पक्षी और पक्षी के अंडे खाकर अपना गुजारा किया। और साफ पानी ना होने के कारण उन्होंने पक्षियों का खून तक पिया। ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने एक पुराना गांव को डिस्कवर किया, जहां उन्हें केले, मुर्गियां और भी कुछ खाने पीने के चीजें मिली। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्होंने महीनों तक राफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती के कारण फेल हो गए। दिन बीतता गया और उनकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ उन सब लड़कों के घर वाले भी मान चुके थे कि अब वो घर कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन सब का गुजारा इसी तरह चल रहा था और कब इस आइलैंड पर 15 महीने बीत गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन स्टीफन को दूर एक बोट नजर आती है। वो एकदम से चिल्लाने लगता है, अपने हाथों को जोर जोर से घुमाने लगता है। उस वक्त बोट पर एक लड़का पीटर वार्नर था। पीटर को सबसे पहले उड़ता हुआ धुआं नजर आया। पीटर सोच में पड़ गया और उसने अपनी बोट को आइलैंड के तरफ घुमा दिया। जब पीटर ने अपनी दूरबीन से देखा तो उसे स्टीफन नजर आया और उसे लगा कि ये आइलैंड पे रहने वाला कोई जंगली होगा। इसीलिए पीटर थोड़ा घबरा गया और स्टीफन पर अपनी गन एम कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और अचानक से स्टीफन ने पानी में जंप लगा दिया
और तैर तैर कर पीटर की बोट के पास पहुंच गया। पीटर ने अभी तक अपनी गन नीचे नहीं रखी थी, लेकिन फिर स्टीफन ने इंग्लिश में बोलना शुरू किया और ये सारी कहानी बताई। उसके बाद पीटर स्टीफन के साथ उस आइलैंड पर गया और बाकी सबसे मिला। इसके बाद सब के सब पीटर की बोट में बैठ गए और टोंगा के लिए निकल गए। लेकिन अब इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। टोंगा पहुंचने के बाद वहां की पुलिस ने इन 6 लड़कों को बोट चुराने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन पीटर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि वहां की सरकार से उसे कुछ इनाम मिलेगा। आखिर उसने उन 6 लड़कों को रेस्क्यू किया था, लेकिन इनाम तो दूर की बात है, इन 6 लड़कों की ये पूरी कहानी बाहर तक नहीं आई। पीटर के पास एक प्लान था। उसने सोचा कि उन 6 लड़कों की कहानी हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट है और वो इससे पैसे भी कमा सकता है, और उसने वही किया। अपने फादर का कनेक्शंस का यूज करके उस कहानी के राइट्स ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े टीवी चैनल को बेच दिया और पीटर ने उस बोट के मालिक के पैसे भी चुका दिए। और फाइनली टोंगा पुलिस को उन 6 लड़कों की कहानी समझ आई और उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। उसके बाद उन 6 लड़कों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, जिसके लिए पीटर को पैसे भी दिए गए, क्योंकि उसी ने इस स्टोरी को पब्लिक करने में मदद की थी। और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आज YouTube में पब्लिश है। आप चाहे तो इस फिल्म को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।